सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक और शानदार वीडियो लेकर, जिसमें आज मैं बात करूंगा द साबरमती रिपोर्ट मूवी की हिंदी स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। समर कुमार एक आम रिपोर्टर होता है जो उस 5 साल पहले गोधरा स्टेशन में हुए हादसे को सामने लाने की कोशिश करता है, जिसमें बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स का हाथ होता है। समर कुमार ईबीटी न्यूज का एक छोटा रिपोर्टर होता है जो एक सच्चा, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है। 25 फरवरी 2002 को एक ट्रेन निकली अयोध्या से, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में यात्री थे। उस ट्रेन में बैठे यात्रियों को ये सफर इतिहास सालों तक याद रखने वाला था। चलिए तो शुरू करते हैं द साबरमती रिपोर्ट। समर कुमार, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है श्रुका, समर कुमार के रिपोर्ट के बाद जब वो दोनों कार से वापस जाते हैं, तभी समर कुमार को उनके ऑफिस यानी ईबीटी न्यूज से कॉल आता है। मनिका ईबीटी न्यूज की जर्नलिस्ट होती है, जिसके साथ में समर को कैमरा पकड़ाकर भेजा जाता है। जब यह दोनों गोधरा पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। लोगों की भीड़, जगह जगह में ईंटें और ट्रेन के 6 और 7 डब्बों में जले हुए यात्री। मनिका और समर कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं और उधर मिनिस्टर इस बात को छुपाने की बात करते हैं। उस समय समर को शक होता है कि यहाँ आग लगी नहीं, लगवाई गई है, लेकिन रिपोर्टर मनिका, जो सरकार से बिक चुकी होती है, वह भी इस बात को छुपाती है, जो कि रिपोर्टिंग में इस साजिश को एक्सीडेंट बताती है। या तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से जला हुआ होगा या ट्रेन के कुछ पार्टों में फेलियर होने से आग लगी होगी। लेकिन समर सब जानता था कि यह एक्सीडेंट नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश थी। अशांति का माहौल था, भगदड़ मची हुई थी, लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। समर, जो कि घायल लोगों से पूछताछ की और वास्तविक रिपोर्ट की दूसरी टेप बनाता है। कैसे भी समर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां के दंगे भड़क चुके होते हैं। कैसे भी समर ईबीटी न्यूज न्यू दिल्ली पहुंचता है और वहां उन बड़े ऑफिसर्स को मनिका का टेप देता है और उसने जो रिकॉर्ड किया था वह टेप भी देता है और कहता है यह दुर्घटना नहीं, यह एक साजिश थी। लेकिन समर को क्या पता था कि ईबीटी न्यूज भी बिक चुकी थी, जो उस ट्रेन हादसे को दबाना चाहते थे। लेकिन दूसरे दिन समर को पता चलता है कि उसके टेप को नहीं दिखाया गया और मनिका के इस झूठे रिपोर्ट को दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है। तो वह कंफ्यूजन में आ जाता है और तुरंत ईबीटी ऑफिस जाता है, जहां सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वह हेड ऑफिसर को कहता है कि आप क्या दिखा रहे हैं दुनिया को, सच्चाई तो कुछ और है, यह एक्सीडेंट नहीं है, सारा का सारा सबूत तो आपके पास है। जो लोग चले गए उनका आखिरी हक क्यों छीन रहे हो। वह उनसे वह टेप मांगता है जो उसने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसे सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर निकाल देते हैं। तब वह मिश्रा जी से कहता है कि एक दिन वह टेप एक ऐसे इंसान को देना जो गोधरा का सच सामने लाए। फिर दूसरे ही दिन समर पे वे चोरी का इल्जाम डाल उसे जेल भेज देते हैं। समर की गर्लफ्रेंड श्रुका उसका बेल करवा के समर से ब्रेकअप कर लेती है। समर की वह नौकरी तो जा चुकी होती है, लेकिन वह न्यूज में नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद समर शराब पीने लगता है, शराबी बन जाता है। ऐसे ही इंडिया डेवलप होता रहा और 4-5 साल बीत गए और 2004 में एक रिपोर्ट भी आई, जिसमें इसको एक दुर्घटना बताया गया, जिसको ईबीटी न्यूज ने बड़ा चढ़ाकर बताया। उसके बाद के हादसों को भी छापा, लेकिन साबरमती के बारे में उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। ईबीटी वालों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी मिले, उसके बाद उनकी कंपनी आसमान छूने लगी, उनकी झूठी खबरों की तरह। अब आते हैं 2007 में एक नए भारत का उदय। ये है नित्या, जो ईबीटी न्यूज में जॉब करती है, जो कि मनिका के साथ काम करने वाली थी। 2007 में गुजरात की ग्रोथ रेट 12% बढ़ चुकी थी। ईबीटी वाले खुश थे, लेकिन उनकी आवाज बन के आए उनके प्रतिनिधि। उनकी मीटिंग हुई, वहां कुछ ऐसा कहा गया जिससे ईबीटी वालों के रूप रंग बदल गए। वह सच्चाई में पर्दा डालने नहीं, पर्दा फाड़ने आया था। 2007 में साबरमती रिपोर्ट फिर से सामने आती है, जिससे ईबीटी वालों के होश उड़े रहते हैं। वह फिर से साबरमती की जांच के लिए अमृता को चुनते हैं। उनके विक्टिम, घायल एवं बचे लोगों की जांच करने के लिए कहती है। ट्रेन में आग लगने के क्या कारण थे उसकी जांच करना। उसी समय मिश्रा जी, जो समर के टेप को रखते हैं, वह मनिका के टेप से चेंज कर समर के टेप को रख देता है। फिर अमृता उस टेप को देखती है और समझती है कि यह एक्सीडेंट नहीं था, कुछ तो हुआ होगा। यही बात वह मनिका को कहने जाती है, लेकिन मिश्रा जी उसे इशारों से अलग बुला लेते हैं। फिर मिश्रा जी समर के बारे में अमृता को सब कुछ बता देते हैं कि वह भी वहां गया था। फिर अमृता समर को ढूंढती है और फिर उसे मिलने के बाद वह उसे काम और पैसों के बहाने उसे 2002 में घटे हादसे का वीडियो दिखाती है। उसे बताती है कि तुम्हारे वीडियो में कुछ पॉइंट्स है, लेकिन अमृता को कंफ्यूजन होता है कि समर का वीडियो रियल नहीं है, मनिका का वीडियो रियल है। अमृता सिर्फ इतना जानती है कि गोधरा स्टेशन में ट्रेन आई, 2 कम्युनिटी के बीच झगड़ा हुआ और सडनली ट्रेन में आग लग गई। फिर वह सच का पता लगाने के लिए समर को साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन समर नहीं मानता। फिर समर अगले दिन खुद आता है और कहता है 50,000 में आने को तैयार होता है और कहता है कर्जा बहुत है मेरे पे, काम वाली, बर्तन वाली, कपड़े वाली, सब निर्दयी है, मुंह पे मारूंगा सबके। फिर अमृता और समर गोधरा जाते हैं, यह जानने के लिए कि 5 साल पहले हुआ क्या था। यह दोनों वहां पर जाके होटल में रूम बुक करते हैं। अब यहाँ से होता है इंटरमिशन स्टार्ट।
समर और अमृता दोनों उस जली हुई बुगिया में सर्च के लिए जाते हैं कि आखिर वहां आग कैसे लगी। अमृता आग लगने के 2 कारण समझती है, पहली या तो सिगरेट से लगी होगी या बुगी में खाना पकाते हुए लगी होगी। तब समर कहता है कि 72 सीट में 252 यात्री थे, यानी 3 गुना ज्यादा लोग थे, वो खाना कैसे पकाते। तब अमृता को लगता है कि सिगरेट से आग फैली होगी। तब समर कहता है कि इतनी भीड़ में किसी ने सिगरेट जलाई होगी और किसी ने उसे रोका नहीं होगा। समर कहता है कि उसी भीड़ ने वहाँ पत्थर फेंके और उसी भीड़ ने वहाँ आग लगाई। अमृता कहती है जहाँ ट्रेन खड़ी थी वहाँ खिड़की और जमीन के बीच में 7 फुट के हाइट का डिफरेंस था। समर कहता है कि वह भीड़ अंदर भी तो घुस सकती है, आग अंदर से भी तो लगाई जा सकती है। वह जान बचा के भागे क्यों नहीं, भाग भी तो सकते थे, जबकि वहाँ 4 दरवाजे थे, टोटल 6 एग्जिट थे। समर कहता है जितने लोग वेस्टुडील से भाग सके भागे, बाकी दरवाजे की तरफ आए लेकिन भाग नहीं पाए। कुछ देर में समझ में आता है कि वह दरवाजे बाहर से लगाए गए थे। फिर वह उन सब से मिलने का सोचते हैं जो उस दिन उस प्लेटफॉर्म में उपस्थित थे। उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चाय के पैसों को लेकर लड़ाई हुई, और दूसरा कहता है कि 2 मिनट में किसी ने चेन खींचा, फिर से किसी ने ए कैबिन के सामने ट्रेन रोकी, A3 बुगी के सामने झगड़ा हुआ, पार्सल ऑफिस के पीछे 30-40 लोग आ गए। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद समर को लगता है कि 5 मिनट के अंदर ट्रेन को 2 बार रोकी गई है, इसी बीच कुछ हुआ होगा। फिर भी यह लोग रुकते नहीं है, वह आगे का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। साबरमती एक्सप्रेस के बीच कुछ गुंडों ने छेड़ा और किडनैप करने की कोशिश की। फिर सद्दाम नाम का आदमी कुछ गुंडों को ले आया, फिर झगड़ा हुआ उन लोगों के बीच, फिर वहां आग लग गई। समर इन्फॉर्मेशन निकालता है तो पता चलता है कि साजिद वाटला चाय बेचता था, उसका पैसेंजरों के साथ झगड़ा हो गया पैसों को लेकर। फिर सद्दाम उसके लोगों को ले आया, झगड़ा हुआ, उसके बाद ट्रेन में आग लग गई। फिर उसी बातचीत में अरुण वर्दा के बारे में पता चलता है जो सब कुछ देखा होता है। समर को लगता है कि ये सादिया और साजिद की दोनों की कहानी झूठी है। पहली कहानी सादिया को कुछ यात्रियों ने किडनैप किया, वही दुकानदार सादिया को बचाने के लिए 1000 से 1500 लोग इकट्ठा किया, उन यात्रियों के साथ झगड़ा होता है और कुछ ही देर में ट्रेन में आग लग जाती है। दूसरी कहानी के मुताबिक चाय वाले साजिद वाटला का यात्रियों के साथ झगड़ा होता है और सद्दाम सुपारी वाला भीड़ इकट्ठा करता है, भीड़ की यात्रियों के साथ लड़ाई होती है और कुछ ही देर में ट्रेन में आग लग जाती है। समर और अमृता को लगता है कि यह झूठी कहानी जानबूझ के फैलाई गई है ताकि जो असल में हुआ वहां तक कोई जा न सके। इन कहानी में 2 कॉमन लोग सादिया और अरुण वर्दा से मिलने का सोचते हैं ताकि इन्हीं से असली कहानी का पता लगाया जा सके। पहले वह सादिया बानू से पूछताछ के लिए जाते हैं, वह भी कुछ बात को छुपाते हैं और सच नहीं बताते, लेकिन जैसे ही वह सद्दाम के बारे में बोलते हैं वह उनके एरिया के गुंडे भिड़ा देते हैं, लेकिन वह कैसे भी वहां से बच भागते हैं। अमृता अरुण वर्दा का इन्फॉर्मेशन निकालती है और उससे मिलने जाते हैं दोनों, जिसकी उसी दिन सुनवाई होती है। पुलिस अरुण वर्दा को लेके जाती है। समर और अमृता दोनों उसका पीछा करते हैं। कोर्ट ने उन्हें भेजा है कह के उससे मिलते हैं और साबरमती एक्सप्रेस के बारे में पूछते हैं और समर टेप को रिकॉर्डिंग में डाल देता है। अरुण वर्दा कहता है साजिद का झगड़ा हुआ तब मैं वहीं था, साजिद और मैं कैसे भी बच के भागे। साजिद ने बोला सद्दाम ने बुलाया है, किसी वतन गेस्ट हाउस में ले गया। वतन गेस्ट हाउस रजीफ खलीफा का था। मैं पहुंचा और मैंने जो देखा देख के दंग रह गया। एक हरे कलर के टेम्पो में 20-20 लीटर के 7-8 डब्बे रखे गए जो कि पेट्रोल डीजल के थे, जो एक रात पहले ही लाए गए थे। तब अरुण को समझ में आता है कि झगड़ा तो एक बहाना था, साबरमती को जलाने का प्लान तो पहले से ही बन चुका था और सभी लोग स्टेशन पहुंचे और साबरमती को जला डाला। साबरमती का सबसे बड़ा सच ये दुर्घटना नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। हमारे यहाँ 60-70 लीटर पेट्रोल पंप से नहीं खरीद सकते, यह इलीगल है। तभी समर और अमृता को लगता है कि यह किसी बड़े आदमी का काम है। तभी कुछ गुंडे आके अमृता से वह टेप छीन लेते हैं जिसमें अरुण वर्दा ने सब कुछ बताया था। तब नित्या को बचाने के चक्कर में समर उस गुंडे का चेहरा देख लेता है और वह लोग मैनोरिसा के पास जाते हैं। वह उस मास्टरमाइंड के बारे में बताती है जो कि हबीब कादरी है। अमृता कहती है हबीब कादरी तो मासूम बेगुनाह लोगों की मदद करता है। तब मैनोरिसा कहती है यह सिर्फ दिखावा है। मैनोरिसा उन दोनों को हबीब कादरी के पास ले जाती है। समर और अमृता दोनों गुस्से से कहते हैं कि क्यों करवाया ये सब, मासूमों को मरवा के खुद को मसीहा समझते हो। यह तीनों साबरमती के बारे में वह बातें बताते हैं जिससे हबीब कादरी कंफ्यूजन में आ जाता है। ये सब बातें जो समर कोर्ट में बताता है, कोर्ट उससे प्रूफ मांगता है, लेकिन प्रूफ तो पहले ही छीन लिए गए थे। समर कहता है ये तो मेरी गलती थी जो मैंने अभी किया, मुझे तो ये तब करना था। दुनिया सच जानने के लिए न्यूज देखती है और जहाँ ऐसे लोग सच को छुपाने के लिए मालिकों को देखते हैं। फिर कोर्ट ने कहा जो आपने बताया अगर वो वाकई में सच है तो पूरा देश उम्मीद करेगा कि वह सच सामने आए। उधर अमृता साबरमती की पूरी सच्चाई को लाइव न्यूज में बताने जाती है। तभी वहाँ मनिका आ जाती है और उस रिकॉर्डिंग को रोक देती है
उनके बीच झूठी सच्ची बातों को लेकर कुछ बातें होती है और अमृता रिजाइन लेटर देकर वहां से चली जाती है। आखिरकार समर भारत नेशनल न्यूज में साबरमती में घटी ये पूरी घटना को बताता है और वह सच्चाई को सामने लाता है जो इस देश से छुपाई गई थी। ट्रेन गोधरा में जली थी, लेकिन उसका दोष ये था कि वो अयोध्या से चली थी। उस रोज आपसी प्यार जल गया था, भाईचारा जल गया था। यह प्रयास उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए है जिनका कोई निशान बाकी नहीं रहा, पर जिनके हिस्से का इंसाफ जरूर बाकी है। यह कोई फिल्मों की कहानी नहीं, यह गोधरा स्टेशन में घटी सच्ची घटना है। सो दोस्तों, आज का वीडियो तो बस इतना ही। ऐसे ही बेस्ट मूवीज की स्टोरी शॉर्ट में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।